देखो, 2 सिर्फ हमारा हेलीकॉप्टर हिट हुआ, मैंने आपको कल भी कहा था अपाचे हिट हुआ, ट्रम्प इज नॉट गोइंग टू लेट इट गो। और जबकि ट्रम्प कह रहा था नहीं कोई बड़ी बात नहीं है, हेलीकॉप्टर गिर गया कोई बड़ी बात नहीं, हमारे पायलट्स आर सेफ, इट्स नॉट अ बिग डील। पायलट्स गए, लगली क्या हुआ कि जो ड्रोन आई हेलीकॉप्टर के साथ भिड़ गया, एक्सप्लोड नहीं हुआ। चाइना का माल था ना, तो हेलीकॉप्टर के साथ जब हुआ तो हेलीकॉप्टर क्षतिग्रस्त हुआ, पायलट्स कुड इजेक्ट, पायलट्स गॉट इनटू द गल्फ ऑफ ओमान, और वहां करीब वो 2 घंटे पानी में रहे। एंड अभी नहीं चाहिए, अभी टीम हटा, अभी नहीं चाहिए, अभी आ रहा हूँ उसमें, हटा दीजिए। तो वो 2 घंटे पानी में रहे, एंड देन अनमैन्ड सी ड्रोन्स ऑफ अमेरिका, ये नई टेक्नोलॉजी, दे कुड गो एंड रेस्क्यू द पायलट्स, बोथ द पायलट्स सेफ चली, बहुत अच्छी बात है। हेलीकॉप्टर गया, अपाची गया। मुझे लगता है ये अपाची हेलीकॉप्टर वाज अ बेट टू ईरान, एंड ईरान टुक द बेट। ईरान वॉक्ड इनटू द माइनफील्ड एज इडियट्स दे कुड बी, एंड दैट इज व्हाट ये अराची तो कल कह रहा था, मैं अमेरिका को कह रहा हूँ यहाँ से निकलो अगर जान की सलामत चल रही है। अराची तू देख तेरी जान कब तक चलेगी भाई, क्योंकि मुझे तेरी जान की सलामती पे अब टेंशन हो रही है। आई डोंट नो हाउ लॉन्ग यू आर गोइंग टू लिव, क्योंकि जिस दिन इन ट्रंप ने या पीट हेगसेथ ने या मार्को रूबियो ने ग्रीन लाइट दे दी, मार्को रूबियो को कह रहा, मार्को रूबियो अभी यूएस के पोल्स में सबसे आगे चल रहा, जेडी वेंस के आगे चल रहा। अगर उन्होंने ग्रीन लाइट नेतन्याहू को दे दी, यू आर अ मैटर ऑफ टाइम। आज मोहम्मद मसूद पेजेस्किन ने एक बात अच्छी कही, आई लव द मैन फॉर, बिकॉज एटलीस्ट कभी कभी बेचारा फंसा पड़ा, अच्छा आदमी है, इन जहादियों के बीच फंसा पड़ा, तो उसने एक बार अच्छी बोली, बोला यार एक बात बताओ, क्या हम कहते जी शहीद होना बहुत बड़ी बात है, शहादत हो गई, बहुत बड़ा तमगे लग गए जी, मेडल लग गए, पर कह रहे एक बात बताओ, अगर कोई भी आके हमारे कमांडर को शहीद कर रहा, क्या ये अच्छी बात है? मतलब उसका मतलब है गाजर मूली की तरह काट रहा, तो क्या इसमें भी हम आर वी ग्लोरीफाइंग दैट ऑल्सो? ठीक है, वी फॉट वेरी वेहेमेंटली, और उसके बाद शहीद हो गए तो चलो वो तो शहादत है, बट वो आके मार जाते हैं, कहते जी शहीद हो गए। मतलब हम बिस्तर में छुपे हैं, बेड में छुपे हैं, कोई आगे रॉकेट से ठोक देता, कहता हम शहीद तो तब हुएंगे ना जब लड़ोगे, बिस्तर में मर के भी शहीद हो गए, बंकर में छुप के भी शहीद हो गए। मैसूद पजेस्किन कभी कभी बात ठीक करते हैं, एटलीस्ट इज अ मैन ऑफ लॉजिक। कह रहा यार क्या ये तुमने शहादत की दुकान खोल रखी है, शहीद हो गए जी, हर कोई शहीद हो गया, सर कोई शहीद हो गया, जन्नत चला गया, हूर मिल गई, अंगूर मिल गए, पता नहीं क्या क्या मिल गए। तो कह रहा यार इससे निकलो यार, आई मीन ही इज राइट। तो ट्रंप ने अब जो 2-3 चीजें बोली, बोले भाई ईरान को डील करनी चाहिए, और ईरान को अगर डील करनी चाहिए तो जो हम बोले उस पर साइन करना पड़ेगा, नहीं तो मेरे पास 2 विकल्प है। आज मैं ग्रीन लाइट दूंगा कि ईरान अगर ये डील नहीं करेंगे तो पूरा ईरान का क्रिटिकल इंफ्रा विल बर्न, ठीक है। और अगर ये डील करते हैं तो आज टुनाइट विल डिसाइड शुड वी अटैक ब्रिजेस, आपका पेट्रोकेमिकल्स एंड ऑयल स्टोरेज, ये हम करेंगे। कल अमेरिकन ने 20 जगह पे हमला किया और इनकी नाल ठोक दी है तबीयत से, ये कुछ नहीं कर पाए जहादी। ये बिल्कुल वही फेसबुक पे आके, टीवी चैनलों पे आके बयान देना और अपनी वो गंदी सी फुटवे लगाना, और बस ये सब बकवासबाजी जो इनकी वो करते रहे, यहूदियों का ये कर देंगे वो कर देंगे, ऑल द क्रैप यू नो। तो ये सब उन्होंने कहा बोले, और ट्रंप ने भी कहा कि बोला वी हैव द राइट नाउ। देखिए यहाँ एक इंपॉर्टेंट लाइन है, वी हैव द राइट टू डिस्ट्रॉय ईरान, क्योंकि आपने हमारा हेलीकॉप्टर तोड़ा और डिस्ट्रॉय किया, क्योंकि उसने कहा ये तो शुक्र करो आप पायलट बच गए, अगर पायलट मर गए होते तब तो हमें पूरा लाइसेंस टू किल मिल जाता, बिकॉज वो ड्रोन एक्सप्लोड हुआ नहीं, वो ड्रोन हमारे पास है। कह रहे पहले एक जहादी मना कर रहे थे जी, यहाँ तो बड़ा ट्रबल नेबरहुड है, किसी का भी ड्रोन हो सकता, हमें क्या पता। कह रहे नाउ वी हैव रिकवर्ड द ड्रोन, वी हैव रिकवर्ड द बॉम्ब, नाउ दे हैव एक्सेप्टेड ये उनका बॉम्ब था। तो जहादियों का पागलपन देखो कितना। मैंने कहा ना इन पे प्रेशर डालो, ये खुद करेंगे, ये खुद हरकत करेंगे। पहले इन्होंने इसराइल पे पंगा ले लिया, फिर अब अमेरिका से पंगा ले लिया। अब बताओ, अब जन्नत जाने का इतना ही शौक है तो मतलब डीटीएच में क्या तत्काल की टिकट करवा रहे हो क्या? डीटीएच में तत्काल की बुकिंग करवा दो तुम्हारी, तो बस आज इनसे पंगा ले लो, उनसे पंगा ले लो। तो ट्रम्प ने इनकी ठिकाई पिटाई की। इन्होंने क्या किया जी, जॉर्डन पे, कुवैत पे और बहरीन पे अटैक किया। 6 मिसाइलें कुल चलाई, 6 की 6 इंटरसेप्ट की गई, कुछ नहीं हुआ। फिर पर ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे पंगा इन्होंने किया वो थोड़ा भारी पड़ गया। तो अब अमेरिका कहता है जी मैं तो अब इसका बदला लूंगा। तो ट्रम्प कहीं भी जा सकता। ट्रम्प मोटा मोटा ये कह रहा, देखो इसराइल को मैंने बस पकड़ रखा है, सेंटकॉम को मैंने पकड़ रखा है, मैंने पूरे अपने ऑफेंसिव को पकड़ रखा, तुम्हें अब अंगूठा काट के मुझे साइन करके देना पड़ेगा। डील नहीं होगी, सरेंडर डॉक्यूमेंट होगा, ये सरेंडर डॉक्यूमेंट दो, अदरवाइज वी हैव द राइट टू अटैक यू।
क्योंकि तुमने सीज फायर वायलेशन किया है, तुमने कुछ नहीं किया। फिर ट्रम्प का फेवरेट डायलॉग कह रहा पाकिस्तान के कहने में मैंने थोड़ा तुम्हें ब्रेक दिया। पाकिस्तानियों को ये नहीं पता कि उनके नाम के पोस्टर कहाँ कहाँ छप रहे हैं। अबे पाकिस्तान ने हो गया ट्रम्प का टॉयलेट पेपर, हो गया पर्सनल टॉयलेट पेपर बना दिया ट्रम्प ने पाकिस्तान को। चलो पाकिस्तान के कहने पे मैंने बोल दिया, मतलब होता है ना वो भाई का छोटा भाई पप्पू के कहने पे मैंने बोल दिया। पाकिस्तान ने हो गया पप्पू पेजर हो गया। वैसे सतीश कौशिक जी की आत्मा को प्रभु बड़ा वो थे, बड़े अच्छे कलाकार थे, जबरदस्त उन्होंने एक्टिंग की थी पप्पू पेजर की। मतलब पाकिस्तान में हो गया पप्पू पेजर, पाकिस्तान के कहने पे मैंने तुम्हें थोड़ी छूट दे रखी है। और पाकिस्तान ने ये भी नहीं कहा कि हम ईरान से बात करें, पाकिस्तान ने ये भी नहीं कहा हम ईरान से बात करें। ये ट्रंप भी ना बहुत तबीयत से, पाकिस्तान की औकात जितनी तबीयत से ट्रंप ने उछाली है, पाकिस्तान की पगड़ी जितनी ट्रंप ने शान से उछाली है, जितना पाकिस्तान को नंगा करने का काम ट्रंप ने किया उतना किसी ने, इतना जलील पाकिस्तान को आज तक किसी ने नहीं किया। ट्रंप को पूरे नंबर मिलते हैं पाकिस्तान को जलील करने के। अब ट्रंप की मर्जी है कि वो क्या आदेश दे क्या नहीं दे। ईरान से कह रहा है जी हम कोई डील नहीं करेंगे। ईरान में यही नहीं पता कि वहीदी जिंदा है या मर गया। ईरान में यही नहीं पता कि मुश्तबा खामेनी साहब हैं, एक आध टांग जो बची थी वो है, किस एक आध जो आंख वाँख बची थी वो चल रही है नहीं चल रही, किस सूरत में। तो दे डोंट हैव एनी आइडिया वेयर द थिंग्स आर गोइंग। दे आर काइंड ऑफ they are kind of going into the very doldrums। और मिडिल ईस्ट का 90% ऑयल एक्सपोर्ट्स है डाउन, 90%। यू कैन इमेजिन कहानी चल रही है। पीट हेक्सेट आजकल अमेरिकन बेसिस में घूम रहा है। आपका ब्रैड कूपर पहले जिन बेसिस पे गया था, एक्सेप्ट कतार, हर जगह हमला हुआ था। मैंने आपको कहा था ये फिलहाल सऊदी पे हमला नहीं करेंगे, मैंने आपको कहा था ये अजरबैजान पे भी हमला नहीं करेंगे। न इन्होंने कतार पे हमला किया, ना सऊदी पे किया, ना अजरबैजान पे किया। और अगर जिहादियों के पास वाकई 1 मिलियन रॉकेट होते हैं, हमारे एक बहुत सम्मानित व्यक्ति उन्होंने एक बार कहा था एक टीवी चैनल में, बताया कि बस 1 बिलियन रॉकेट है। तो मैंने कहा खाला के किसके लिए रखे, खाला की नवासे की शादी के लिए रखे, तो चलाओ ना रॉकेट। फिर उस दिन उन्होंने 20-24 चलाई। इनको समझ आ गया कि यार ये अमेरिका और इसराइल तो हमारा असला खारिज करवा रहे। कल इनकी 20 जगह ठुकाई हुई। इनके ऑयल जो इनके वाटर स्टोरेज टैंक्स है उनको भी अमेरिका ने ठोका। जहादियों ने 6 रॉकेटें चलाई। और जहादियों का जरा मैं बता दूं, अबे किस मदरसे से पढ़ के आए हो अल्लू के खजूरों, एक बात बताओ, तुम ये 2-2 हजार किलोमीटर वाली रॉकेटें चला रहे हो और अपना ईंधन फूक रहे हो जो तुम्हारे पास है नहीं। चाइना माल बेच रहे हो। और जो चाइनीज ड्रोन चलाया था ना वो फटा नहीं। मैंने इसीलिए कहा था चाइना का माल यूज मत करो। वो ड्रोन लगा अपाची से, फटा नहीं। पर अगर फटता तो पायलट जरूर मरते। चलो अच्छा हुआ नहीं फटा। तो बट एनीवे, अब एक बात बताओ, ये जो तुम्हारे पास जितनी भी 100, 200, 250, 500 मिसाइलें बची है, लॉन्ग रेंज की मिसाइलें तुम्हारे पास 100 एक बची है, तुमने 25-30 तो फूक दी। अब उसके बाद क्या करोगे? मुझे एक बात बताओ जरा, कोई आप में से एक लॉजिक बताए। मैं 2000 किलोमीटर वाली दूर मिसाइल लगा रहा हूँ, जो इसको कुवैत भेजना मैंने, इसको भेजना मैंने बहरीन, इसको भेजना मैंने ये, इसको भेजना इसराइल, इससे मैं ये करूँ। अबे उनकी फोटोए लगा रहे हो और वो तुम्हारा वो नौटंकी क्या वो स्पोक्स पर्सन, वो ऐसा लगता है जैसे वो लग रहा है वो सेब पे जैसे होता है ना वो फटा हुआ खजूर। मुझे अभी किसी ने बोला बोला बता सुमित भाई अल्लू लीची खाते हैं। मैंने एक जगह गया था पीछे, तो मैंने देखा लीची वहां फटी पड़ी। मैंने कहा ये क्या हो गया? कह रहा सुमित भाई ये रात को उल्लू आके लीची खाता, अल्लू को लीची पसंद है। मैंने कहा अच्छा। तो वो फटी हुई लीची जैसा इनका जो स्पोक्स पर्सन है वो ये करेंगे। अबे यार तू तो 3rd रेट नौटंकी का 4th ग्रेड कलाकार लगता है। कुछ तो बोल, कुछ तो नया बोल, कुछ अपने कपड़े वपड़े चेंज कर, कुछ इमोशन चेंज कर। मतलब अब तो तुम्हारी ढोल फट गया, तुम तो तब भी फिर वही अकड़ वही है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अब इनकी हालत आजकल इतनी खराब है कि दे डोंट नो व्हाट टू डू। कोई रिएक्शन नहीं आ रहा। कल तक ये कह रहे थे हम अमेरिका को कह रहे हैं डिप्लोमेसी समझौती पर हमारी जांबाज फौजें तैयार है। अब ट्रंप फिर इनकी बार बार बद पीट रहा, कहाँ है तुम्हारी नेवी, कहाँ है। और एक और मैं आपको कहानी बताऊं जिसमें मुझे लिखने का टाइम नहीं मिला। कहानी है मिलियंस ऑफ बैरल्स ऑफ ऑयल की। मिलियंस ऑफ बैरल्स ऑफ ऑयल, ये आपको मैं और कहानी बताऊंगा। ये भी कुछ कुछ ट्रंप ने भी जरा खुला बम फोड़ा, इस पे भी बात करनी है, तो बहुत टॉपिक है आज। अब ट्रंप की मर्जी है क्या करना चाहिए। आज ठोके, कल ठोके, कल मारे। कल ही मैंने बोला था ट्रंप हैज अनलीश्ड इजराइल और उनको थोड़ा कमांड में रखा। इजराइल ईरान को नहीं ठोक रहे, इजराइल ने तबीयत से हिजबुल्लाह को ठोका, तबीयत से। आज हिजबुल्लाह के जहादियों के परखच्चे उड़ा दिए। ये बेचारे जहादी भक्त नजर आ रहे कि यहाँ मरे वहां मरे।
मैं कहा यार जन्नत जाने के लिए इतना यहूदियों के हाथ मर रहे हो तो सीधी जन्नत की टिकट है। बट एनीवे, ये जहादियों का एक वोट है। अब जरा तो फाइनल ये है, ट्रम्प कह रहा कि डील दो अंगूठा लगा के, यू विल नेवर एवर हैव न्यूक्लियर वेपन, और जो मैं कहूंगा वो मानो। तो ये तो मेरा आयरन ब्लॉकेड जारी है और अब मेरी बमबारी भी जारी है, और इसराइल को मैंने रोक रखा तुम्हें ठोकने के लिए। फिलहाल वो तुम्हारी जो बाजू है ना, राइट हैंड बाजू, हिजबुल्ला, उसको काट रहा है, आरी लेके उसको काट रहा है, और तुम यहाँ स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट दो, बयान पे बयान दो, उर्दू वुड वाले। ये जो बॉलीवुड को मैं उर्दू वुड कहता हूँ, जो उर्दू वुड के थके पिटे बयान है उनको तुम रिपीट करो, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अबे भाई, अल्लाह मियाँ को भी बख्श दो, वो भी तुमसे तंग आ गए। कह रहा कुछ तो कुछ करो मर्दू, तो सब अल्लाह ही करेंगे क्या? मतलब नहीं। तो ईरान इज रैटल। ईरान की पूछें कि ईरान के रैटल होने के दो तरीके। ईरान को समझ नहीं आ रहा क्या करे। देखो भाई साहब, एक ही चीज है इन पे लड़ने को, वो है बैलिस्टिक मिसाइल। उसकी संख्या बहुत कम बची है। Now they don't know what the hell to do. We are to fire them, we are not to fire them. And they have now realized the big game. Big game यही था, मैं आपको कह रहा था, जो मैं अमेरिका की रणनीति स्टडी कर रहा था, they were hitting everywhere where they thought the missiles are. और जब वो मिसाइलें चलाते थे, वो मिसाइल साइलोस को, स्टीज को, स्पेस फोर्स को मैप करता था। मिसाइलें कहाँ रखी है, इसराइलियों अमेरिकन को पता। मिसाइलें कितनी बची उन्हें पता, सॉलिड फ्यूल लिक्विड फ्यूल है उन्हें पता। और इनके पास खाली कुछ 100 मिसाइलें बची पड़ी, और उसके बाद इनका सूपड़ा साफ। और पीछे अपनी जहालत में उन्होंने 30-40 मिसाइलें वैसे ही बर्बाद कर दी, तब टशन में कि हम यहाँ मिसाइल चलाएंगे, वहां चलाएंगे। अब ये जो देखिए, ये जो अजान देने वाले मौलवी है, अगर इनको तुम जाके फरमान पे बिठाओगे, अजान वालों को फरमान पे बिठाओगे, दिक्कत तो होगी ना। फरमान पे वो बैठे जिसे राजनीति समझ आती है, पॉलिटिक्स समझ आती हो, अब अजान वाले फरमान पे बैठेंगे तो दिक्कत तो आएगी कहीं ना कहीं। खैर, योर आउटलुक, देखो जो करो। दूसरा भी ट्रम्प ने बम फोड़ा। मैं आपको हमेशा कहता था, याद करिए, मैंने कहा ट्रम्प जो भी खेल खेलता, ऑयल की प्राइसेस को मेंटेन करने के लिए खेलता। कल भी मैंने बताया, यार अजीब सा देख रहा हूं मैं, विद ऑल द फियास्को गोइंग ऑन, तेल की कीमत केवल $86 पर बैरल है। युद्ध से पहले भी लगभग 70 के आसपास था ये। मतलब केवल $16 तेल बढ़ा। यार ये ट्रम्प क्या जादू कर रहे हैं, ये अमेरिकन क्या जादू कर रहे हैं, मतलब क्रेडिबल है। अभी ट्रम्प ने एक बड़ा सनसनीखेज खुलासा किया। कहता वी हैव बीन टेकिंग आउट मिलियंस ऑफ बैरल्स ऑफ ऑयल। अब वी हैव बीन टेकन आउट व्हेन ईरान डजंट नो। अब उन्हें पता लगा, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो पीछे अमेरिका चोरी छुपे मिलियंस ऑफ बैरल्स ऑफ ऑयल निकालता रहा। अब इसके दो कनेक्टेशन है, ट्रम्प ने क्लियर नहीं किया कहा। जो मेरा कनेक्टेशन है, जो मैंने समझा इसको, वो ये है कि ये जो शिप मतलब थे, इनको धीरे 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 करके निकाला। क्यों? इन अल्लू के खजूरों के पास रडार तो है नहीं, रडार तो फूक गए, कोस्टल रडार। इसीलिए अमेरिका इसीलिए कोस्टल रडार टारगेट कर रहा था। अगर आपको शिप निकालें, तो ओनली थिंग विच कैन टेल यू शिप्स आर गोइंग इज कोस्टल रडार। बाकी बिजली बंद करके ही अपने शिप निकाले तो चुपचाप, इनके पास रडार ही नहीं, बस आंखों में रडार लगा, अगर बिजली दिख गई तो ड्रोन चला दो, बिजली नहीं दिखी तो ड्रोन मत चला दो। तो मिलियंस ऑफ बैरल्स ऑफ ऑयल ट्रंप ने निकाला है, यानी कि कई सारे बड़े टैंकर निकले। और तभी ट्रंप कह रहा है कि जो तेल की कीमत है वो कहीं $86 पर बैरल पे अट गई है। सो दैट इज हाउ यू हैव बीन एबल टू कंट्रोल ऑयल। तो मिडिल ईस्ट का ऑयल एक्सपोर्ट नहीं हुआ, पर जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस में तेल फंसा पड़ा था, उसको ट्रंप ने लगभग निकाल दिया। ये काफी हद तक निकाल दिया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो मतलब अब आयरन ब्लॉकेड भी हो रहा, $500 बिलियन का, $1 मिलियन का लॉस भी हो रहा, तेल पानी बिक नहीं रहा, पैसे आ नहीं रहे, फूड इन्फ्लेशन आसमान छू गई है, और यहाँ से मिलियंस ऑफ बैरल्स ऑफ ऑयल भी निकले, और तेल की कीमत $86 पर बैरल, और जो इन्हें लगता था 250-300 जाएगी, या अल्लाह हमारी तो चांदी कट जाएगी। बैठे बैठे सोने के दरख्त उगेंगे, और सेब चांदी के लगेंगे, न सोने के सेब उगे ना सोने के दरख्त लगे। तो ये अमेरिका ने एक और वाट लगा दी, भी ट्रंप ने डिस्क्लोज की। अब ये भी इसमें कनेक्टेशन है, मैं कहीं पढ़ रहा था, कहीं इनका तेल तो नहीं निकाल लिया ट्रंप ने, इनके किसी खर्ग आइलैंड वर्ग आइलैंड से तेल तो नहीं निकाल लिया ट्रंप ने। भाई कल को अमेरिकन ये कर दे, इजराइल की मदद से कर ली, हैरान मत होइएगा। दैट इज अ रिमोट पॉसिबिलिटी, 10-20% पॉसिबिलिटी, बट आप रूल आउट नहीं कर सकते कि इनके खर्ग आइलैंड आदि से भी तेल निकाला जा सकता है, और इन जहादियों को पता ही नहीं होगा। इनको कहां से पता होगा? ये तो करे बस हूर
जन्नत जहाद, JJH, जन्नत जहाद और हूर, 3 अक्षरों में इनकी दुनिया सिमट गई है। तो ये था ईरान रेड डाटा।